गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग एवरीवन। अगर सेशन जल्दी फिनिश हो जाएगा तो माइट बी शी विल ज्वाइन, जिनको मैं इनवाइट कर रही हूँ। तो 10 से 15 मिनट का मैक्सिमम थोड़ा सा सेशन होगा तो अटेंड कर लेना। कल वाला सबने फाइंड आउट किया था। सेवेंथ मैजिकल क्यू को कोई बोल ही नहीं रहा है। हाँ, किया था पर 7 क्लू नहीं मिला। जितना भी मिला वन या मिला ना। टू। हाँ, दो मिला मुझे। टू क्या था दो? मिला। एक था कि आ, एक लेडी जा रही थी। हम्म। मतलब मैं घर के अंदर ही थी। हम्म। और मतलब वो बहुत ओल्ड थी। पर वो हम्म। उसके मतलब उसके मतलब यहाँ पे तो हमेशा दिखता है, पर कल मुझे और अच्छा दिखा कि मतलब इतनी वो लग रही थी। मतलब उसके जूते, उसके मतलब उसको देख के लग रहा था कि वो कितनी मतलब फिट है इस एज में, है ना। और हम्म। अपने आप को कितना रेडी करके है। तो ये सीखने को मिला, मतलब कि हाँ, हम भी रह सकते हैं ना। ये हम्म। क्लू ही है हमारे लिए। और एक है जो हमारे सामने में रहती हैं, उनके हम्म। घर में बहुत दिन से नहीं था, लेकिन कल मैंने देखा कि बहुत, जो मेरा भी ड्रीम है पर पूरा नहीं हो पा रहा है, हो जाएगा कर लूंगी। एक बड़ा सा मिरर, जो सिंगल मिरर होता है, वो आंटी 90 ईयर्स की है, पर वो अभी भी मिरर लगाई है। इस उम्र में भी मैं सोच रही हूँ कि मतलब कितना लोग प्यार करते हैं मतलब अपने आप से, कि मतलब हम सोचेंगे ना यार, बूढ़े हो गए, अब क्या ही मिरर लगा के क्या करना है ना, इतना। अच्छा, पर बूढ़ा अब कोई होना नहीं किसे करता। बोलते हैं, जरा मुझे कोई एक्सप्लेन हाँ। करेगा? हाँ, जैसे हमारे यहाँ होता है। मैं तो नहीं मानती इस चीज को, नहीं, लेकिन फिर हमारे भी यहाँ होता है, उसी चीज को तो ब्रेक करना है। बूढ़ा एक्चुअली कोई हाँ, नहीं होता है, हर एक चीज अपने टाइम पे थोड़ा सा धीरे धीरे स्लो डाउन हो जाती है, ठीक है। हाँ, सही हाँ, बात है। तो बाहर के लोगों में एक चीज है, चाहे अभी इंडिया में बहुत सारे लोग हैं जो खुद को बहुत जो अच्छे इम्पोर्टेंस से देते हैं, रहते हैं, एफर्ट हाँ। देते हैं। तो तुमने सही कल बात। तो अपना मैजिकल क्यों ढूंढा? मैं- बाकी। हाँ, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं सोचती रही कि यार कितना अच्छा है। अच्छा लगा, उसको लिखा भी मैंने। हम्म। जो भी 2 लाइन था मैंने लिखा है। अपनी वो भी लिखी, मतलब विश लिस्ट में भी ये शामिल किया मैंने इस चीज को। हम्म। ठीक है। बस यही आज है। का जो चैप्टर है मैं लास्ट में पूछूंगी सेशन के बाद। और आज हम्म। का जो चैप्टर है बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझे लगता है कि हम सब अपनी लाइफ में बहुत सारे मिस्टेक्स करते हैं, बट उस मिस्टेक से क्या हम सीखते हैं आज के चैप्टर में ये बताया जाएगा। अकॉर्डिंग टू दिस पिक्चर आप देख रहे हो कि बहुत सारा क्लाउड है, डेंस क्लाउड है, काला क्लाउड है, जैसे बारिश का टाइम होने वाला होता है। फिर भी एक रोशनी आ रही है, मतलब आपको एक यूनिवर्स चांस दे रहा है कि आप उस गलती से को भी अपने लाइफ में सुधार करके अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हो। ये मैं भी हूँ, आप भी हो, हर कोई भी है। थोड़ा सा इनिशिएटिव करना है, कोई बात नहीं। अगर एक दिन हमारा अच्छा नहीं जाता है, बट एक दिन अच्छा नहीं किया, उससे आपने क्या सीखा? आपको ये समझना है। अगर आपके लाइफ में कोई चीज अच्छी नहीं चल रही, उससे आपने क्या लर्निंग ली है? आपको टोटली उस चीज पे फोकस आज करना है। तो थोड़ा सा पढ़ते हैं आगे और देखते हैं कि आज के चैप्टर में क्या बताया जा रहा है, ठीक है। चंचल को एक बार पिंक कर देना, वैशाली। तो डे 26 है, 2 डेज और बचा हुआ है। और आज मंगल बुध वेनेसडे तक हमारा सेशन खत्म हो जाएगा। थर्सडे को मैं एक और नॉर्मल सेशन लूंगी जिसमें ग्रेटिट्यूड के बारे में बताऊंगी। आप लोगों को ज्वाइन करना है, पूछना मुझे सबके सबका टाइम क्या है। उसके अकॉर्डिंग अगर कोई जो होगा वो रेडी रहेगा, नहीं तो मैं लाइव ग्रेटिट्यूड करवाऊंगी, लिखना है कैसे क्या करना है, ठीक है। उसका जो नॉर्मल सेशन होगा, जैसे अभी ये चल रहा है रीडिंग का, ये बुक अभी 2-3 महीने कंटिन्यू चलेगी, क्योंकि मैं इस बुक को भी स्टॉप करना नहीं चाहती हूँ। अभी आप लोगों ने प्रैक्टिस ही नहीं की, आप लोग सोच रहे होगे कि इस बुक को रिपीट रिपीट करने का क्या सेंस बनता है। तो सेंस बाद में समझ में आएगा जब इस बुक के साथ कनेक्ट हो जाओगे तब। तो मैं पहले से बोल रही हूँ, जो विलिंग फुल होंगे वो इस सेशन को ज्वाइन करेंगे, जिनका नहीं होगा इट्स ओके। आप अपनी लाइफ में फिर आके देखो कि आप क्या चीज कर सकते हो, ठीक है। डे 26 है और टॉपिक हमारा जादू से अपनी गलतियों को वरदान में बदले, यानी जादू का मतलब क्या है? ग्रेटिट्यूड से अपने मिस्टेक्स को ब्लेसिंग्स में कन्वर्ट करना है। अपने जख्मों को बुद्धिमत्ता से में बदले, मतलब जो भी आपको पेन दिया गया है उस पेन को आप एक पावर बना लो। उस पेन को आप एक वेपन बना लो, ताकि आपके लाइफ में वो चीजें
बहुत अच्छे से काम करे। ओपरा विनफ्रे, ओपरा विनफ्रे के बारे में मोस्ट ऑफ द लोग नहीं जानते हैं। मीडिया पर्सनालिटी है और एक वो भी है, बिजनेस वीमेन भी है, बट उसके लाइफ में बहुत सारी चीजें हुई थी। उसका बचपन में रेप भी हुआ था, बट स्टिल आज वो इतनी बड़ी सेलिब्रिटी है। आज अपने लाइफ में कहाँ तक पहुंची है, उसके स्किन को ब्लैक होने के वजह से बहुत लोगों ने उसको bully भी किया, बहुत जगह ट्रोमेटाइज भी हुई, बट स्टिल आज वो कैसे खड़ी है? जस्ट बिकॉज ग्रेटिट्यूड की वजह से, क्योंकि उसके लाइफ में ग्रेटिट्यूड का जब उसने दामन थामा तो उसके लाइफ में सारी चीजें चेंज होने लगी। सोचो कि कोई इंसान के साथ लाइफ में इतनी बड़ी ट्रेजेडी हो जाए फिर भी वो हार नहीं मान रहा है, इट मीन्स कि वो कितना पावरफुल है हमसे और आपसे। हम सब पावरफुल है, बट हमें अपने पावर को यूज करना नहीं आता है। उसी पावर को हमें कैसे यूज करना है आज बताया जाएगा। हर गलती एक छिपा हुआ वरदान है, आज का जादुई अभ्यास इसे साबित कर देगा, क्योंकि आप यह खोजने वाले हैं कि हर गलती के भीतर दरअसल अनकहे वरदान छिपे रहते हैं। अगर मैं बहुत लोगों को नहीं पता है तो मैं एक चीज बताना चाहती हूँ कि मैंने 2007 में घर छोड़ा था दिल्ली आने के लिए। मुझे आगे बढ़ना था, मैंने बिना अपने पेरेंट्स को बताए हुए मैंने घर छोड़ दिया था, इसलिए कि मुझे लाइफ में कुछ करना था। बट उसके बाद जो लाइफ में चीजें हुई उससे मैंने यही चीज सीखा था कि लाइफ में अगर अभी मुझे कुछ करना है तो मैं फैमिली के साथ कंसल्ट करके करूंगी, बातचीत करके करूंगी, और ऐसे नहीं करूंगी। क्योंकि जब आप बिना बिना बोले घर छोड़ के आते हो तो आपको बहुत सारी चीजों को झेलना पड़ता है अपने लाइफ में। तो यहाँ से मैंने क्या सीखा कि अब मुझे लाइफ में कुछ भी करना पड़ेगा, पेरेंट्स को अपने साथ बैठाऊंगी, बात करूंगी, और फिर अपनी चीजों को उनसे डिस्कस करके फिर आगे बढ़ोगे। उस गलती से मैंने ये सीखा है। आप भी सोच रहे होगे क्या क्या है लाइफ में, हर कोई मिस्टेक करता है, मैंने मिस्टेक नहीं, मैंने ब्लंडर भी किया हुआ है। बट उससे मुझे सीखने को बहुत कुछ मिला, क्योंकि गलती भी मेरी है तो सक्सेस भी मेरा है। मैंने एक चीज को अपने लाइफ में समझा है, नहीं गलती करोगे तो कैसे पता चला है कि हमें लाइफ में एग्जैक्टली करना क्या है, हमारा पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, हमारा मिशन क्या है, हमारा विजन क्या है। ठीक है। कोई बच्चा जब साइकिल चलाना या लिखना सीखता है या तो कोई गलतियां करता है तो हम इसके बारे में कुछ नहीं सोचते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि वह जो कर रहा है, करने की कोशिश कर रहा है, उसकी प्रतिक्रिया में गलती करके ही वो उसे सीख पाएगा ऑब्वियसली। जब तक आप मिस्टेक नहीं करोगे आप तब तक आप लाइफ में कुछ सीख नहीं सकते हो। अंततः माहिर बन जाएगा। हम भी अगर हम छोटे बच्चों को देखते हो, बार बार उसको अगर हम अल्फाबेट लिखना सिखाते हैं A B C, वो बार बार मिस्टेक पे मिस्टेक करता है, लेकिन बाद में वो प्रो बन जाता है। आज भी हम प्रो बने हैं ना, अपने बचपन में जाके हमें ABCD लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम उसमें माहिर हो चुके हैं। लेकिन अगर अभी हम कुछ लाइफ में सीख रहे हैं उसमें हमें प्रैक्टिस की नीड है। जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करोगे यू बिकम अ परफेक्ट पर्सन ऑन दैट एरिया। तो फिर ऐसा क्या होता है, जो बड़े लोग जब गलतियां करते हैं तो वो खुद पर इतने सख्त होते हैं, जो नियम बच्चों पर लागू होता है वो नियम आप पे भी लागू होता है। हम सब गलतियां कर सकते हैं, यदि हम कोई गलती ना करें तो कुछ भी सीख नहीं पाएंगे और अधिक चतुर या समझदार नहीं बन पाएंगे। कितना अच्छा लाइन लिखा है कि जब तक गलती नहीं करोगे ना कुछ सीख नहीं सकते हो। लेकिन क्या होता है, हम जब गलती करते हैं अपने आप को पनिशमेंट देने लगते हैं, अपने आप को बोलते हैं नहीं तूने ये किया, खुद को इतना ज्यादा क्रिटिसाइज करने लगते हैं, खुद को इतना ज्यादा पनिशमेंट देने लगते हैं कि हम लाइफ से लर्निंग लेना ही भूल जाते हैं। अगर गलती नहीं करोगे तो समझ में कैसा आएगा कि आपको अगले नेक्स्ट स्टेप पे ऐसा क्या करना है। अगर आप किसी से अगर ऐसे नहीं कर पाओगे, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो किसी के साथ रिश्ते खराब हो जाते हैं तो अपने आप को क्रिटिसाइज करते रहते हैं, अपने आप को bully करते रहते हैं, मेरे से ये कर दिया वो कर दिया। अरे जो हो गया उसको खत्म करके आगे बढ़ो। आपने उससे क्या सीखा कि अब आप फेयर रहोगे, अब आप सामने वालों को अंडरस्टैंड करके उनको बोलना सीखोगे। जब तक आप ये चीज नहीं करोगे तब तक कोई चीज समझ में नहीं आएगी, वो चीज आपके अंदर चलते रहेगी, वही चीज आपके हर एक एरिया पे इम्पेक्ट करता है। इसलिए कोई गलती कर रहे हो उससे क्या सीख रहे हो ये बहुत इंपॉर्टेंट है हम सबके लिए। इस चीज को अंडरस्टैंड जिस दिन सब कर लेता है उस दिन हर कोई इंसान लाइफ में अलग ही मुकाम पे होता है। हमारे पास अपने खुद के विकल्प चुनने की स्वतंत्रता होती है, और इसका मतलब यह है कि हमारे पास गलतियां करने की भी स्वतंत्रता होती है। गलतियां से चोट पहुंच सकती है, लेकिन यदि हम अपनी ही हुई गलतियों से नहीं सीखते हैं तो इसका अर्थ यह है कि उनकी वजह से हमने जो कष्ट उठाया है वो व्यर्थ होगा। अगर मैं घर छोड़ी नहीं होती और उसके बाद जो मुझे लर्निंग नहीं मिलती तो मैं बार बार ये चीज करती ना। मुझे पता नहीं कि घर छोड़ के मैंने क्या चीज खोया है, मुझे पता नहीं घर छोड़ के मैंने क्या चीज पेन लिया है, बट उस पेन से मैंने क्या सीखा है ये मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कि नेक्स्ट
मैं कभी भी अपनी चीजों से, रिस्पॉन्सिबिलिटी से बाहर नहीं भागूंगी। मुझे पता है कि मुझे फेयर कम्युनिकेशन अपने पेरेंट्स से करना है, मुझे पता है कि अपनी फीलिंग को शेयर करना है कि मैं एग्जैक्टली अभी क्या सोच रही हूँ। मुझे ये चीज पता है कि मुझे अपने व्यू पॉइंट अपने पेरेंट्स के साथ शेयर करना है। अगर मैं शायद उस टाइम पे किया होता तो शायद मुझे, जो मैंने अपने पास्ट लाइफ में जो चीजें झेली, वो झेलने की जो नौबत नहीं आती। बट क्या थे, गलती किया, मिस्टेक किया, बट हाँ मैंने उस पे अभी, पहले पछताती थी अब नहीं पछताती हूँ, क्योंकि मैंने दुनिया देखा कि दुनिया में लोग कैसे हैं, लाइफ स्टाइल कैसे होते हैं, लोग कैसे बिहेव करते हैं। अगर आपके लाइफ में कुछ ऐसा होता है तो वो चीज सीखा है। और आने वाले जनरेशन को क्या बताऊंगी कि नहीं, अगर आपको कुछ करना है तो पहले प्लानिंग करो, प्लानिंग करके अच्छे से एग्जीक्यूट करो कि ऐसे ऐसे करो कि ये चीज मिलेगी। रैंडम घर छोड़ना एक सोल्यूशन नहीं होता है, बट उसके साथ जब प्लानिंग करके करते हो तो वो चीज आपके लाइफ में एग्जीक्यूट होती है। दरअसल आकर्षण के नियम द्वारा हम अपनी गलती को बार बार करेंगे। दरअसल आकर्षण के नियम द्वारा हम वही गलती बार बार करेंगे जब तक हम परिणामों से हमें इतनी चोट ना पहुंचे कि हम आखिरकार उससे सबक सीख लें। इसी कारण गलतियां हमें चोट पहुंचाती है, ताकि हम उसे सीख सके और उन्हें बार बार ना दोहराएं। कोई भी मिस्टेक अगर आपके लाइफ में आ रही है ना, अभी अगर करंट लाइफ में देख लो, अगर आपके लाइफ में किसी एरिया में प्रॉब्लम्स आ रही है, वो कहीं ना कहीं आपकी चीजें आपको सिखाने के लिए आ रही है। अब आप अपने अतीत को टटोलो कि आपने अतीत में ऐसा क्या किया है। अतीत का कोई ऐसा चीज है पास्ट का जो आपने अभी तक उससे लर्निंग नहीं ली है, इसीलिए वो लर्निंग आपके रिलेशनशिप में आता है, आपके जॉब में आता है, आपके फैमिली में आता है, या आपके किसी भी एरिया ऑफ लाइफ को इम्पैक्ट करता है। तो उस लर्निंग से आपने क्या सीखा है, ये हम सीखेंगे इस चैप्टर में। किसी गलती से सीखने के लिए हमें पहले उसे स्वीकार करना होता है। और यही कई लोग अटक जाते हैं, क्योंकि वे अपनी गलतियों के लिए प्राय किसी दूसरे को दोष देने लगते हैं, जो कि मैं किया करते थे। सारी चीजें मैं अपने आप पे लूंगी क्योंकि मेरी लाइफ में ऐसा कुछ था, मुझे लगता था इस इंसान ने मेरी लाइफ खराब की है, उसके बोलने से ये चीज हो नहीं, वो मेरी सोच थी जो दूसरे लोगों ने उसको रिफ्लेक्ट किया और वो चीज मेरी लाइफ में एग्जीक्यूट हुई। बट जब मैंने एक्सेप्ट किया कि यस आई एम टेक द ऑल द रिस्पॉन्सिबिलिटी अबाउट दिस सिचुएशंस, उसके बाद क्या हुआ, मेरे अंदर स्टेबिलिटी आई, मेरे अंदर ठहराव आया, मुझे समझने की शक्ति मिली, और उस समझने की शक्ति के द्वारा मैंने अपनी चीजों को लाइफ में वर्क करना शुरू किया, उस पे काम करना शुरू किया, उस पे ग्रेटिट्यूड करना शुरू किया, माफी मांगा, फॉरगिवनेस मांगा। किससे मांगा, डिवाइन से मांगा। फिर डिवाइन ने मुझे गाइडेंस दिया कि तुमको ये और ये करना है। तो वैसे ही अगर आप और हम करते हैं तो हमें भी अपनी लाइफ में उस चीज को सुधारने का मौका मिलता है। आइए मान लेते हैं कि पुलिस ने तेज गाड़ी से गाड़ी चलाने के लिए हमारी गाड़ी को रोक लिया और चालान बना दिया। हम तेज गाड़ी से गाड़ी चला रहे थे। इस तथ्य की जिम्मेदारी लेने की बजाय हम पुलिस को दोष देने लगते हैं, क्योंकि वे लोग हाईवे के मोड़ पर झाड़ियों में छिपे हुए थे, इसलिए हम उन्हें नहीं देख पाए। उसे उसके पास रडार गन थी, इसलिए हमारे पास बचने का कोई मौका नहीं था। लेकिन दरअसल हमारी गलती थी, क्योंकि हमने तेज से गाड़ी चलाने का विकल्प चुना था। अब यहाँ पे बताती हूँ कि इससे लर्निंग क्या है। अगर आप तेज कार चला के हाईवे पे जा रहे हो, आपको लग रहा है कि आपको जल्दी पहुंचना है, लेकिन अगर आप अगर पुलिस नहीं होगी तो कैसे आपको पता चलेगा कि आपकी स्पीड कितनी होनी चाहिए, आपको कैसे पता चलेगा कि मुझे इसी स्पीड में जाना, ऐसे जाना, सिक्योर होके जाना। इसलिए अगर आपकी लाइफ में कुछ भी चीजें हो रही हैं, चाहे वो गवर्नमेंट के साथ साइड से हो रही है, चाहे ट्रैफिक में हो रहा है, हर एक चीज हमें सिखाती है। अगर ट्रैफिक में दिया गया है सिग्नल कि आपको इतने देर रुकना है, इसका मतलब साफ है कि आप जो ड्राइव करके आ रहे हो, आपकी बॉडी थोड़ी रिलैक्स हो जाए, आप हेलमेट पहनो कि अगर कभी एक्सीडेंट हो तो आपको नुकसान ना पहुंचे। हर एक चीजों के पीछे है ना एक लर्निंग है। अगर तुम इसको बारीकी से समझने की अगर हम लोग कोशिश करेंगे तो हमें समझ में आएगा कि एग्जैक्टली हमें क्या चाहिए और क्या सीख सकते हैं यहाँ से। अगर घर में अनुशासन है तो क्यों है, ताकि आप सुबह में उठो, टाइम पे नहाओ, खाना खाओ, ब्रेकफास्ट छोड़ अपने काम में लगो और ऑफिस जाओ। अगर कोई घर में आपके अगर आप पे रूल कर रहा है तो क्यों कर रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं आप अनडिसिप्लिन हो गए, तभी वो आपको जो थोड़ा सा कमान खींचने की कोशिश कर रहा है। आप खुद को स्कैन करो, अपनी चीजों को स्कैन करो कि मैं कहाँ क्या कर रहा हूँ या कर रही हूँ। उससे क्या होता है ना कि आप अपने आप को स्कैन करना शुरू करते हो तो हमें अपनी चीजों पे ज्यादा गलतियों पे फोकस करने का मौका मिलता है। फिर हम उस पर ग्रेटिट्यूड करते हैं तो चीज धीरे धीरे वो चीजें सही हो जाएंगी। और जो बंदा आपके साथ अभी थोड़ा सा है, मतलब स्ट्रिक्ट है, वो पोलाइट हो जाएगा, क्योंकि वो देखेगा कि आपके अंदर चेंजेस आ रहे हैं। इसलिए हर एक चीज को पॉजिटिव वे में लेना शुरू करो। रिवर्स सोचो, अगर बोल रहा है कि आज तुम्हारा दिन अच्छा नहीं जाएगा, तो क्लेम करो कि मेरा दिन तो बेहतरीन जाएगा, मुझे पता है कि मेरे लिए सब अच्छा हो रहा है। क्लेम करना सीखो, बोलना सीखो। हर बार मैं बोलती हूँ, रिवर्स मैकेनिज्म यूज करो। रिवर्स इज द पावर टू आपकी सिचुएशन को चेंज कर सकता है।
अपनी गलती के लिए दूसरों को दोष देने के साथ ये समस्या यह है कि अपनी गलती के दर्द और परिणामों को तो भोगेंगे ही, लेकिन उससे कुछ सीख नहीं पाएंगे, और और परिणाम यह होगा कि हम उस गलती को दोबारा आकर्षित करेंगे। अगर आप एक चीज को एक्नॉलेज नहीं करोगे कि आपने क्या मिस्टेक किया है, तो लाइफ टाइम वो चीज आपके साथ रिपीटेटिव में होता रहेगा। इसलिए गलती पे अपने आप को विक्टिम मोड में मत लेके आना, सॉरी, गलतियों में अपने आप को विक्टिम मोड में लेके मत आना कि ये मैंने किया है इसलिए मुझे ऐसा फील हो रहा है, मेरे साथ ऐसा हो रहा है। नहीं, आपने वो मिस्टेक किया है तो आपने उससे क्या सीखा है, पहले उसको एक्सेप्ट करो। हाँ, मैंने ये चीजें की है, आई एक्सेप्ट इट, लेकिन एक्सेप्ट के साथ उससे कनेक्ट मत हो जाना। फिर क्या बोलोगे, थैंक यू सो मच कि मुझे ये अवेयरनेस देने के लिए, मुझे ये बताने के लिए कि मुझे अपने लाइफ में इस चीज इस जगह पे मुझे ऐसे बोलना या सोचना था, ये काम करना था। जब आप ये चीज अपनी बोलने लगते हो सिचुएशंस को याद करके, उस सिचुएशंस की परिस्थिति अपने आप सुलझ जाएगी। जिससे आपके रिश्ते खराब चल रहे हैं वो सही होने लगेंगे, लेकिन आप क्या एक्सेप्ट कर रहे हो, आप उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हो, आप उससे ये चीज सबक सीख पा रहे हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर एक्सेप्टेंस दिखावे के लिए ले रहे हो तो उससे कुछ नहीं होने वाला है। उससे क्या सीख रहे हो जब तक नहीं समझ में आएगा तो वो सिचुएशन चेंज नहीं होगी। आप बोल देंगे यस यूनिवर्स, जो आप मुझे सिखाना चाह रहे हो ना उस चीज से, उसको मैं सीख लिया हूँ, थैंक यू सो मच मुझे वो चीज बताने के लिए। आपके माइंड में इंफॉर्मेशन आएगी, वो आपके माइंड में वो चीज आने लगेंगी, तुमने ये किया था, ये हुआ था, तो आपको समझ में आएगा कि अच्छा ये मैंने किया था, इसका रिजल्ट मुझे ऐसा मिला, ठीक है अगले बार से मैं ये चीज नहीं करूंगा। तो ऐसे काम करता है ये चीजें। आप इंसान हैं, आपसे गलतियां निश्चित तौर पे होंगी, और ये इंसान होने के बारे में बड़ी सुंदर बात है, लेकिन अब आपको अपनी गलतियों से सीखना चाहिए, वरना आपके जीवन में बहुत सा अनावश्यक दुख दर्द आएगा। ठीक है, गलती से सीखो, उसे पछताओ मत कि मेरे से हो गया। अगर मैंने किसी से ऊंचे आवाज में बात कर दी, इट्स ओके, मेरा मूड नहीं सही था, एक्सेप्ट करती हूँ, मैं जाके सॉरी बोलूंगी, क्या यार गलती हो गया, लेकिन पछताऊंगी नहीं, अरे यार मैंने उसको ये बोल दिया, अरे यार वो तो सोच रहा होगा। इतना सोच रहे हो, सीख नहीं रहे हो, फिर आप दूसरे पे चिल्ला दोगे, कोई आपसे पूछने के लिए आएगा कि क्या हो गया, मूड खराब है, आप उसे भी चिल्ला दोगे, तो आप तो एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो ना, क्योंकि आपका मूड शांत ही नहीं हो पा रहा है। आपने सीखा ही नहीं कि अब उसको आपको कैसे डील करना था उस सिचुएशन में, तो फिर आप दूसरे पे चिल्लाओगे, फिर तीसरे पे चिल्लाओगे। उस चीज को आपको अंडरस्टैंड करना है। आप किसी गलती से कैसे सीखते हैं, कृतज्ञता। यदि चाहे कोई चीज किसी कितनी ही बुरी क्यों न दिख रही हो, कृतज्ञ होने के लिए बहुत सी चीजें हमेशा रहती है। जब आप किसी गलती में कृतज्ञ होने के लिए अधिक से अधिक चीजों की तलाश करने लगते हो, तो आप जादू से उस गलती को वरदान में रूपांतरित कर देते हैं। गलतियों को आकर्षित करती है, वरदान अधिक वरदानों को आकर्षित करता है। आप किससे अधिक प्रसन्न प्रसन्न करेंगे, ऑब्वियसली पहले ही बताया, लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। जितना आप ब्लेसिंग्स सोचोगे उतना यू विल अट्रैक्ट द मोर ब्लेसिंग्स, जितना आप कंप्लेन सोचोगे, क्रिटिसिज्म सोचोगे, यू विल अट्रैक्ट मोर दैट। सो थिंक वाइजली कि आपको क्या सोचना है क्या नहीं सोचना है, बिकॉज यू आर मेच्योर इनफ, यू आर अकॉर्डिंग टू मी, आप लोग इतने ज्यादा समझदार हो कि अपने लाइफ में आप चीजों को अंडरस्टैंड कर सकते हो। तो आपके लिए डिपेंड करता है कि आप क्या चीज कैसे सोच रहे हो, ठीक है। तो मैं तो प्रेफर करूंगी कि हमेशा अच्छी चीजें सोचो। अगर ऑफिस में किसी चीज से अगर आपको लग रहा है कि ये चीज क्या थी, तो बोला कि ठीक है इट्स ओके, वो भी मुझे सिखाने के लिए आया था कि मुझे अपने काम पे और अच्छे से फोकस करना है। दैट इज अ पॉजिटिव फॉरवर्डिंग, आपके माइंडसेट का होगा, पॉजिटिव लुक आफ्टर करोगे किसी चीज का। अगर दो लोग बैठ के ऑफिस में तीसरे लोगों की अगर बुली कर रहे हो, उसके बारे में क्रिटिसाइज कर रहे हो, तो मेक श्योर कि आपके बारे में भी शिकायतें की जाएंगे। अगर तीन लोग किसी के बारे में, बॉस के बारे में शिकायत कर रहे हो, तो ऑब्वियसली बॉस तक ये बात जाएगी, बॉस आपके साथ अच्छा बिहेव नहीं करेगा, फिर बोलोगे यार बॉस को बहुत एटीट्यूड है, ऐसे बात करता है, क्योंकि आप उसके बारे में पीठ पीछे बोल रहे हो। तो वो फ्रिक्वेंसी एनर्जी तो उसके पास जा रही है ना, तो आपके साथ वो कैसा अच्छे से बिहेव करेगा। अगर rather than अगर आप ये बोलना शुरू कर दे, कितना अच्छा बंदा है, हमें नौकरी दिया, हमारी सैलरी टाइम पे आती है यार, काम अच्छे से करवा रहा है, ऑफिस में काम आ रहा है तो हमारे पास सैलरी आ रही है, सभी चीज को जब आप ऐसे पॉजिटिव वे में लेने लगते हो, तो पॉजिटिव वे में आपके पास होने भी लगता है, आपको अच्छा काम मिल जाएगा, वर्किंग आवर मिलेगा, सैलरी इंक्रीज होएगी, बोनस मिलेगा, अच्छे से ऑफिस में रिस्पेक्ट किया जाएगा। ये सब चीजें क्या है, क्योंकि माइंड जब अच्छी चीजों को अट्रैक्ट करता है, तो माइंड वही फ्रिक्वेंसी, एनर्जी और वाइब्रेशन यूनिवर्स से भेजता है, वही चीज आपके पास रिफ्लेक्ट होके आती है। आज अपनी एक गलती के बारे में सोचें जो आपने अपने जीवन में की हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो बड़ी थी या छोटी, लेकिन उसे चुनें जिसके बारे में आप में सोचने से आपको अभी भी चोट पहुंचती है।
अपने लाइफ का कहते हैं ना कि बिगेस्ट मिस्टेक ऑफ माय लाइफ ढूंढो कौन सा है जिसको आपको लगता है कि नहीं करना चाहिए था, उससे आपने क्या सीखा है, आज उसको पेपर पे उतारना है। शायद आप किसी करीबी व्यक्ति पर भड़क गए थे और इसके बाद वो संबंध फिर से पहले जैसा नहीं रहा। शायद अपने किसी दूसरे व्यक्ति पे आंख मूंद कर विश्वास किया और उसने आपके साथ दगा किया। शायद कि आपने आपने किसी को बचाने के लिए सफेद झूठ बोला और इसकी वजह से आपको मुश्किल स्थिति का सामना करना पड़ा। आपने किसी चीज के मामले में अधिक सस्ता विकल्प चुना और यह गलत हो गया और अंत में आपका बहुत खर्च हो गया। आपने सोचा था कि आप किसी चीज के बारे में सही निर्णय ले रहे हैं, लेकिन पासा पूरी तरह उल्टा पलटा पड़ गया। कहने का मतलब यही है कि अगर हम किसी पे ब्लाइंडली ट्रस्ट करते हैं तो क्या होता है कि आप बोलते हैं कि उसने मेरे साथ ट्रीट किया। यहाँ पे आप क्या सीख रहे हो कि मुझे रिलेशनशिप में किसी के साथ रहना है, बट ट्रस्ट करना है, अपने आप पे भी ट्रस्ट करना है, अपनी इंट्यूशंस पे ट्रस्ट करना है। मुझे एक हेल्दी बाउंड्री क्रिएट करनी है, अपने लिए एक सेल्फ रिस्पेक्ट क्रिएट करना है। मुझे ज्यादा किसी पे ट्रस्ट नहीं करना है, ना ही किसी पे अंधा विश्वास करना। अंधा विश्वास हमेशा डेंजर होता है। अगर उसने मेरे साथ ये चीज की है तो इसके पीछे यही था कि मुझे यूनिवर्स बचाना चाहता था। उसने मुझे ये सिखाया कि चलो ठीक है, जैसे किसी के लाइफ में ब्रेकडाउन आता है या ब्रेकअप आता है, उससे क्या सीखता है वो देखो। आप पहले इमोशनली स्ट्रांग होना सीखते हो, आप अपने आप पे काम करना सीखते हो। अगर वो इंसान अगर आपके लाइफ में आके अगर आपको बिट्रेट नहीं करता तो शायद आप अपने आप पे फोकस नहीं करते, अपने लुक पे अपने स्किल्स को एनहेंस नहीं करते। कोई इंसान आपके लाइफ में ऐसे नहीं आता है, उसके लिए भी प्लानिंग होती है और ये प्लान आप ही करके आते हो कि तुम मुझे इस टाइम पे ये एक नॉलेज देने के लिए आओगे या अवेयरनेस देने के लिए आओगे। तो आपको सिचुएशंस का उस इंसान का भी ग्रेटिट्यूड करना है, हमेशा याद रखना है, ग्रेटिट्यूड इज द की। ग्रेटिट्यूड का धागा कभी नहीं छोड़ना है। जब आप किसी गलती को जादू से वरदान में बदलने का चुनाव कर ले तो कृतज्ञ होने के लिए चीजों की तलाश करें। आपकी मदद करने के लिए यहाँ दो सवाल दिए जा रहे हैं जो आप खुद से पूछ सकते हैं। मैंने गलती से क्या सीखा। जब भी अगर आज का एक्सरसाइज करोगे, इस बुक को ओपन करना या फिर ये वीडियो देख लेना, मैंने गलती से क्या सीखा है। मोस्टली हम जो गलती करते हैं हमें नहीं समझ में आता। जैसे मैंने घर छोड़ा तो मैंने क्या सीखा कि मुझे पेरेंट्स के साथ ओपन कम्युनिकेशन करना है, हर एक चीज डिस्कस करनी है, मेरी इवन की फीलिंग भी डिस्कस करनी है। मुझे अपने स्टेप को जब लेना है तो प्लानिंग के साथ लेना है। मुझे फैमिली का ब्लेसिंग्स लेकर चलना है, मुझे उनका सपोर्ट चाहिए हर एक फेज में। ये मेरी लर्निंग थे। आपके लाइफ में कोई ऐसी चीज हुई होगी जो आप उसको ढूंढो, आप उससे क्या सीखते हो। क्योंकि किसी भी इंसान की वो है ना, अपनी गलती जब मानता है ना तो आधी प्रॉब्लम, वो 75% प्रॉब्लम अपने लाइफ की सॉल्व कर लेता है। लेकिन अगर अकड़ रहता है ना कि मैंने कोई गलती ही नहीं की है, तो वो अक्सर उसके मरने के बाद भी नहीं जाती है। याद रखना। तो गलती से क्या सीखा है उसको एक्नॉलेज करो, खुद के लिए हम्बलनेस लेके आओ। क्योंकि ये मत सोचो कि मैंने तो ये कर दिया यार, मैंने ये नहीं, वो होना था, वो नहीं होता तो शायद आप यहाँ नहीं आते हैं। अगर दिल्ली घर छोड़ के नहीं आते तो शायद मैं घर पे ही रहते, क्योंकि ये होना था, ये मेरे थ्रू ही एग्जीक्यूट होना था। इसमें मैंने ही अपने आप को सिचुएशन में डाला था ताकि मैं ये चीज स्टेप करूं। किसी भी इंसान के लिए बहुत इजी नहीं होता है किसी दूसरे शहर में आना, अपने होम टाउन को छोड़ के मेट्रो शहर में आना, बट मैं आई, रिस्क लिया। रिस्क लेने का मतलब है कि मैं लाइफ में किसी चीज पे अब रिस्क ले सकती हूँ। मैं इतनी ज्यादा फियरलेस हो चुकी हूँ। बट उससे पहले मैं प्लानिंग करूंगी। अगर मुझे किसी और सिटी में मूव करना है तो मुझे प्लानिंग के साथ करना पड़ेगा। इस सिटी में जाऊंगी, मुझे क्या क्या चैलेंजेस हो सकते हैं, मुझे क्या क्या चीजें देखनी पड़ेंगी। तो ये सारी चीजें हम और आप करें तो ज्यादा अच्छा है। उसके बाद पूछ रहा है, पहला स्टेप करना है कि मैंने गलती से क्या सीखा है, वे कौन सी अच्छी चीजें हैं जो गलती के फल स्वरूप सामने आई। और दूसरा ये पूछना है कि वो कौन सी अच्छी चीजें हैं जो गलती के फल स्वरूप मेरे सामने आई। जैसे कि अगर आपके लाइफ में कोई अभी सिचुएशन चल रहा है तो आपने पूछो कि इससे क्या सीखा। उसके बाद आपने के लाइफ में पॉजिटिविटी क्या लेके आया, इस सिचुएशन आपके लाइफ में क्या पॉजिटिविटी लेके आया, ढूंढना है इसे। जब ढूंढोगे तो मेक श्योर आपकी आई ओपनिंग होगी। और आप, पता है मैं जब कुछ चीजें करती हूँ तो मुझे लगता है कि कैजुअल में कर तो लेती हूँ, जब दोबारा उसको रीड करती हूँ तो लगता है कि यार ये चीज ऐसे हुआ था। आप भी सरप्राइज हो जाओगे। हर गलती के बारे में कृतज्ञ होने से सबसे अहम चीजें वे होती जो आपने उससे सीखी है। और गलती चाहे कोई भी हो, हमेशा बहुत सी ऐसी चीजें भी होती है जो उसके फलस्वरूप हुई और उन्हें उन्होंने आपके भविष्य को बेहतर बनाया है। इसलिए कोई भी गलती है ना, ऐसे नहीं होती। अगर गलती नहीं करोगे तो आप अपने डेस्टिनेशन तक नहीं पहुंच सकते हो, मेरा मानना यही है। मुझे अपने गलती पे डाउट नहीं है, मुझे अपने गलती पे प्राउड फील होता है। और डाउट ये था कि मैं यहाँ से क्या करूंगी, बट इस सिचुएशन ने मुझे काफी स्ट्रांग बनाया है, विजिलेंट बनाया है, पावरफुल बनाया है, ऑप्टिमिस्टिक बनाया है और डेयरिंग बनाया है कि मैं कहीं भी जा सकती हूँ।
आज के टाइम में अगर मुझे कोई बोले यहाँ जाने के लिए तो मैं जा सकती हूँ, नई लाइफ शुरू कर सकती हूँ। हेजिटेशन सबको होता है, फियर सबके साथ थोड़ा बहुत होता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं हार मान जाऊंगी। वैसे ही सिचुएशन आपको क्या सिखा रही है, अब आपको बोलना, सोचना है, समझना है। इसके बारे में बहुत सावधानी से सोचे और देखें कि क्या आप कृतज्ञ होने के लिए 10 वरदान खोज सकते हैं। आपके खोजे हुए प्रत्येक वरदान में जादुई शक्ति है। अपनी सूची कृतज्ञता जर्नल में लिखे या कंप्यूटर पर टाइप करें। मैं तो बोलूंगी कि टाइप करो मत, आप कॉपी पे लिखो। इट विल ओपन योर माइंड एंड हार्ट टू। आइए पुलिस द्वारा तेज गाड़ी के चलते हुए पकड़े जाने का उदाहरण लेते हैं, जिससे आप पर जुर्माना हुआ। अभी हम एक इस पे पढ़ रहे थे ना कि एक बंदा जा रहा था हाई स्पीड में, ट्रैफिक पुलिस ने उसको पकड़ा और चालान काट लिया। लग उसके पीछे आप क्या गैटिट्यूड देख सकते हो वो ढूंढो। तो इसमें फॉर्मेट बताया है कि कैसे हम लिख सकते हैं। लिखा गया है, मैं पुलिस वालों के प्रति कृतज्ञ हूँ कि वे मुझे मुझे अपने आप को चोट पहुंचाने से रोकना चाहते थे। और वास्तव में वे ऐसा ही करने की कोशिश कर रहे थे। क्योंकि मैं पुलिस वाले के लिए ग्रेटफुल हूँ कि उन्होंने मुझे स्टॉप किया ताकि मुझे चोट लगने से बचे, और मैं उसके लिए, और वो मुझे बचाने की कोशिश कर रहे थे। पहला ग्रेटिट्यूड आप ऐसे लिख सकते हो। मैं पुलिस के प्रति कृतज्ञ हूँ क्योंकि अगर ईमानदारी से सोचा जाए तो उस वक्त दूसरी चीजें के बारे में मैं सोच रहा था और मेरा ध्यान सड़क पे नहीं था। मोस्टली जब हम हाई स्पीड में होते हैं, हमारा बैक ऑफ द माइंड में क्या होता है, कुछ और बातें चलती। बट अगर पुलिस वाला अगर हमें स्टॉप नहीं करता तो शायद मेरा एक्सीडेंट भी हो सकता था, शायद मैं रास्ता भी भटक सकता था। चाहे मेरी स्पीड इतनी थी कि ऑल ऑफ सडन मैं ब्रेक भी मारता तो मैं गिर जाता। इसलिए ग्रेटफुल रहो कि उसने आपको रोका। मैं पुलिस के प्रति कृतज्ञ हूँ क्योंकि ऐसे टायरों में इतनी तेजी गति का जोखिम लेना मूर्खता पूर्वक था, लेकिन जिन्होंने बदलने की जरूरत थी। टायरों के साथ इतनी तेजी के साथ जोखिम, मतलब टायर आप बहुत ज्यादा स्पीड में चला रहे हो और हाईवे पे हो, तो आपका टायर फिसल भी सकता है, मेजर एक्सीडेंट भी हो सकता है। बट उसने उसको रोका। तो ग्रेटफुल हूँ पुलिस वालों की। देखो, एक स्टॉप करने से तुम 3 वरदान ढूंढना, 3 ग्रेटिट्यूड ढूंढा। मैं चेतावनी की घंटी बजाने के लिए पुलिस वाले की कृतज्ञ हूँ। जुर्माना होने से मुझ पर असर पड़ा, और इससे मैं भविष्य में अधिक सचेत रहूंगा तथा ज्यादा सावधानी से गाड़ी चलाऊंगा। अगर आपका चालान नहीं कटेगा तो आप नेक्स्ट टाइम कैसे अवेयर रहोगे कि आपको अगले बार अपने कार को ट्रैफिक लाइन पे, सिग्नल पे अच्छे से लेके जाना है, ट्रैफिक नियम का पालन करना है। हर एक चीज है ना, अच्छे के लिए होती है। जब मैं दिल्ली में थी तो मेरी एक फ्रेंड थी, उसके पास स्कूटी था, और हमने है ना नो पार्किंग जोन में अपने स्कूटी को पार्क कर दिया। वो क्रेन वाले आते हैं, लेके चले गए। हम पूरी जगह स्कूटी ढूंढ रहे, मिला ही नहीं। बाद में किसी ने बोला कि आपका पुलिस स्टेशन में क्या हुआ है। और उसके पास देखो क्या क्या हुआ, उसके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं था, पैसा भी लिया उसने 1000 रुपए। बोला कि फादर को लेके आओ। हम लोग डर गए कि अब उसके फादर आएंगे तो ऑब्वियसली उसको डांटेंगे, तो हमने बोला कि कुछ बीच का अगर हो सकता है तो सेटलमेंट करो। बोला कि बच्चे सेटलमेंट तो होने को हो जाएगा, पैसे भी दे दोगे, लेकिन पेरेंट्स को बुलाओ। फादर उसके आए, मैं भी थी साथ में। पुलिस वाले ने समझाया कि बच्चे के पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, आपने स्कूटी क्यों दे दी, पहले आप इसका ड्राइविंग लाइसेंस बनवाइए, सब कुछ समझाइए कि कैसे स्कूटी चलाना, सिर्फ चलाना नहीं होता है। पता है, उस चीज और आज के टाइम में मुझे लगता है कि तभी मैं कोशिश करूंगी जब मेरे पास प्रॉपर वे में होगा। मुझे भी समझ में आ गया कि ट्रैफिक में कैसे जाना है। अपने स्कूटी या कार को नो पार्किंग साइड में नहीं करना। जब लिखा है कि यहाँ पार्क नहीं करे तो फिर क्यों पार्क करना है, बेवकूफी है ना। पंगा लेना है क्या। बट मैं ग्रेटफुल हूँ ना उस ट्रैफिक पुलिस का, उस नियम का, कि उसने मुझे अवेयरनेस में रहना सिखाया, एक जिम्मेदार नागरिक होना सिखाया। क्योंकि इंडिया में बहुत कम लोग हैं जो जिम्मेदार नागरिक हैं। लेकिन वो इंसिडेंट नहीं होता तो मेरे पास भी उस रिस्पॉन्सिबिलिटी का, मैं नहीं समझ पाती कि उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी को कैसे पे करना है। मैं पुलिस के प्रति कृतज्ञ हूँ क्योंकि न जाने कैसे मेरे मन में यह विचार था कि मैं पकड़ में आए बिना और खुद को जोखिम में डाले बगैर तेजी से चला सकता हूँ। पुलिस की गंभीरता से मुझे यह बात समझ में आई कि मैं स्वयं दूसरों को गंभीर खतरे में डाल रहा था, यानी वो स्पीड में डाल रहा चाह रहा था। अगर पुलिस उसको स्टॉप नहीं करता तो उसको ये थोड़ी समझ में आता कि मुझे बाइक को बहुत कम चलाना था। अगर मैं तेज चला के जाता तो माइट में एक्सीडेंट होता, तो हाईवे पे बहुत सारे कार होते हैं, उसका भी एक्सीडेंट होता। मतलब मैं तो जाता ही जाता, दूसरे की लाइफ भी मैं पंगा में और खतरे में लेके जाता। तो ये सारी चीजें होती, ऐसे आप एटीट्यूड कर सकते हो। मैं पुलिस के प्रति कृतज्ञ हूँ क्योंकि यदि मैं तेज गति से वाहन चलाने वाले दूसरे लोगों से अपने परिवार के सदस्यों के लिए उत्पन्न हो रहे जोखिम के बारे में सोचता हूँ, तो मैं निश्चित रूप से चाहता हूँ कि पुलिस तेज गति से गाड़ी चलाने वालों को रोक सके। कहने का मतलब ये है
क्योंकि मैं यदि तेज गति से वाहन चलाने वाले दूसरे लोगों से अपने परिवार के सदस्यों के लिए उत्पन्न हो रहे जोखिम के बारे में सोचता हूँ, तो मैं निश्चित रूप से चाहता हूँ कि पुलिस तेज गति चलाने वाले को कार रोके, यानी जो भी चला रहा है, क्योंकि अगर आप स्पीड में जा रहे हो, आपके साथ फैमिली है, तो उनको भी प्रॉब्लम होगी ना, कुछ भी होता है कभी, ऑल ऑफ सडन ब्रेक मारोगे, जरूरी नहीं कि आगे वाले बंदे का सीट बेल्ट है या फिर जो भी है, बाकी लोग को तो धक्का लगेगा ना, कोई छोटे बच्चे फैमिली है, तो आप मल्टीपल वे में इस तरीके से आपको गैटिट्यूड दे सकते हो। मैं पुलिस वालों के प्रति कृतज्ञ हूँ कि वे हर दिन दिल तोड़ने वाले परिस्थितियों देखे ही होंगे, और वे तो बस मेरे तथा मेरे परिवार के जीवन की रक्षा की कोशिश कर रहे हैं। कि अगर पुलिस, ट्रैफिक पुलिस ना हो, ट्रैफिक रूल ना हो, तो ना जाने कितने दिनों, कितने घंटे हमारा एक्सीडेंट होगा। हम सुनते भी है ना कि इस जगह हाईवे पे ये एक्सीडेंट हो गया, क्योंकि वो ट्रैफिक रूल का पालन नहीं कर रहा था, सिंपल सी बात है। ऑब्वियसली वो पागलों की तरह ड्राइव कर रहा होगा। तो ये चीजें समझ में आती है कि हमें अपने लाइफ के लिए अवेयर रहना है, प्रोटेक्शन के साथ कोई भी चीज करना है। मैं यह सुनिश्चित करने के लिए पुलिस के प्रति कृतज्ञ हूँ कि मैं सुरक्षित घर पहुंच जाऊं, और हर बार की तरह अपने घर का दरवाजा खोलते ही अपने परिवार को वैसे ही मिलो जैसे मैं हमेशा मिलता हूँ। आप ऐसे लिखोगे, मैं पुलिस के प्रति उन सभी संभावित परिणामों के कारण कृतज्ञ हूँ जो मुझे तेज गति से गाड़ी चलाने के लिए रोक सकते हैं। पुलिस द्वारा पकड़े जाना सबसे कम हानिकारक परिणाम था, और यह मेरे जीवन का सबसे बड़ा वरदान है। यानी अगर पुलिस उसको नहीं पकड़ता तो उसको इतनी सारी चीजें समझ में नहीं आती ना, उसके कहते हैं ना, दिमाग का ट्यूब नहीं खोलता, दिमाग में लाइट नहीं पॉपअप होती कि मुझे क्या करना और कैसे करना है। इसलिए हमेशा जो चीज आपके लाइफ में हो रही है उसके लिए ग्रेटफुल रहो। अगर आपको लग रहा है कि घर में बहुत सारी चीजें चल रही हैं और आपको टाइम नहीं मिल रहा है, आप परेशान हो रहे हो, तो ग्रेटफुल रहो ना कि आपके अंदर ये तो आई ना कि मुझे अपने टाइम को क्वालिटी स्पेंड करना है। अगर घर में कलेश हो रहा है, अगर आपको लगता है कि शांति चाहिए, तो आप ग्रेटफुल रहो कि अगर वो कलेश नहीं होता, वो अगर टेंशन नहीं होता, तो आप कैसे शांति को ढूंढते हैं, आप कैसे वो चीज ढूंढते हैं। हर एक चीज है ना कुछ सिखाने के लिए आते हैं, याद रखना। मैं आपसे प्रबल आग्रह करती हूँ कि अपने आप जीवन में जो गलतियां की हैं, आपने मतलब तुम आप लोगों ने, मैंने, आपने जो भी गलतियां की हैं जिनके बारे में आप अभी बुरा महसूस करते हैं, उन्हें याद करें और समय लगा के इसे बेहतरीन तथा जादुई अभ्यास को पूरा करें। इसके बारे में सोचे कि एक गलती में कई वरदान देने की शक्ति है। इस तरह के लाभ भला किसी दूसरी चीज में कैसे मिल सकते हैं। एरिया ऑफ लाइफ उठाओ, ढूंढो कहाँ कहाँ आपको लगता है, एक ही मिस्टेक मत ढूंढना। मैं तो बहुत सारे मिस्टेक में लेके बैठे होंगे, ढूंढूंगी क्या क्या सीखा है। जैसे मुझे घर छोड़ने का है, मैं ये इसके लिए दोबारा गैटिट्यूड करूंगी, मेरा लैपटॉप गिरा मैं उस पर गैटिट्यूड करूंगी। फिर अगर मैं भी कुछ कर रही हूँ लाइफ में, कुछ चीजें चल रही, उस पर गैटिट्यूड करूंगी कि मुझे क्या सिखाना चाह रहा, ढूंढूंगी। लिखते मत चले जाना, उस पर सोचना कि ये मुझे क्या सिखाना चाह रहा है। जब आप एक एक चीज समझ समझ के लिखोगे ना, तो वो चीजें ज्यादा काम करेंगे। रैंडम लिखते मत चले जाना, बिना फीलिंग के, बिना किसी उसके, ये हुआ वो हुआ नहीं। कहानी मत बनाना, एक्चुअली जो आप फील करो वो लिखना। जादुई अभ्यास क्रमांक 26 का है, जादू से अपनी गलतियों को वरदान में बदले। अपनी नियामतें गिने, 10 नियामतों की सूची बनाए, लिखे कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची दोबारा पढ़े, हर नियामत के अंत में कहें धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। किसी एक गलती को चुने जो आपने अपने जीवन में की है, उस गलती के फरों कुल 10 वरदान खोजे जिसके लिए आप कृतज्ञ हो सकते हैं, उन्हें लिखें। वरदान खोजने में आपकी मदद करने के लिए आप खुद से यह सवाल पूछें कि मैंने गलती से क्या सीखा, और वे कौन सी ऐसी चीजें हैं जो गलती के फल स्वरूप उत्पन्न हुई हैं। ये है। और आज रात सोने से पहले अपना जादुई पत्थर एक हाथ में थामे और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीजों के लिए धन्यवाद कहें। तो आज का ये 26 चैप्टर था, फिनिश हो गया है। किसी की कोई क्वेरी है, यू कैन आस्क मी। कल अपने क्लास में सारे मिरर लेके बैठेंगे। मिरर छोटा सा जो होता है, जो ऑफिस में है, अपने आप को देखना। आपके पास जो कैबिन होगा उसमें मिरर होगा, अपने आप उसमें देख सकते हो। जिसके पास ट्रैवल कर रहा है वो फोन का कैमरा ऑन करेगा, अगर नहीं कर रहा तो अपना कैमरा ऑन करके अपना फेस देखेगा। कल का इंटरेस्टिंग चैप्टर है, किसी का कुछ सवाल है तो पूछ सकता है। थैंक्स यू। बोलो बोलो। अभी मैं किसी को बुला रही हूँ, अगर 2 मिनट के लिए आप लोग को दोबारा लॉग इन करना है, ठीक है, तो मिल ही लो फिर। मैं पूछ लेती हूँ पहले, तभी मैं लॉग आउट करती हूँ।
लॉग ऑफ करो, मैं थोड़ी देर में सेशन लेती हूँ, ठीक है? मैं ग्रुप में पिंग करती हूँ, फिर रिज्वाइन कर लेना आप लोग।